अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सऊदी अरब का 2023 का सबसे अफसोसनाक वाकया जहां पर उमरा ज़ायरीन की बस को आग लगती है और 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है और वो मुकम्मल तौर पर झुलस जाते हैं। इसका जो जो मजीद मालूमात है वो आ रही है और अभी से तकरीबन 6-8 घंटे पहले सऊदी अरब की जो ऑफिशियल मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स हैं या जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि जो मरने वाले हैं, जिनकी शहादत हुई है उस बस के अंदर, बुनियादी तौर पर वो बांग्लादेशी थे, बंगाली थे और वो उम्रा करने जा रहे थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सऊदी अरब के अंदर ही वर्कर्स थे और वो उम्रे के लिए जा रहे थे। और 22 बताया जा रहा है कि जितने भी जो इंतकाल हुए हैं, तकरीबन उनमें से एक दो को छोड़कर बाकी सारे बांग्लादेशी थे और उनका इस सारी बस के हादसे में इंतकाल हुआ है। ये असीर प्रोविंस है जी, ये कोई 14 किलोमीटर की सड़क है और इसे मौत की सड़क और मौत की वादी भी कहा जाता है। एक तो ये पहाड़ों के अंदर से बनाई गई है, यानी पहाड़ों को मुख्तलिफ जगहों से काटा गया है और इसके अंदर कोई तकरीबन 12 से 13 ब्रिज है, फिर 11 से 12 टनल्स बनाई गई हैं बाकायदा से, और ये पहाड़ों के अंदर से होती हुई कभी ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ ढलवान की तरफ आती है। तो एक बहुत ही ट्रिकी किस्म की ये सड़क है जहां पर यह हादसा पेश आया है, जहां पर अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 22 जिन लोगों की मौत हुई है वो सारे बांग्लादेशी थे और उनका ताल्लुक किसी और नेशनैलिटी से नहीं है। सऊदी ऑफिशियल्स या जिन्होंने जो ब्लेम डाला है वो खास तौर पर ड्राइवर के ऊपर डाला है कि ड्राइवर इस सारे हादसे का जिम्मेदार है और इस रोड के ऊपर जो भी हादसा होते हैं उनमें बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ड्राइवर्स होते हैं, उनकी गफलतों की वजह से होता है। सऊदी अरब के कुछ ऑफिशियल्स, उनका यह भी कहना है कि सऊदी अरब के अंदर एक बाकायदा से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है जहां पर आप ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को मॉनिटर करते हैं, यानी ओवर स्पीडिंग को आप रोकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो ज़हनी तौर पर कहीं और होते हैं या उनकी दिमागी गफलत की वजह से, उनकी सोच की वजह से यह हादसा पेश आते हैं और इस हादसे को भी बाकायदा से रंग दिया जा रहा है। और सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो बाकायदा से इसके ऊपर आर्गूमेंट कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि सऊदी अरब के अंदर खासतौर पर जो बसेस चलाने वाले हैं या मुख्तलिफ जो बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट है उसको चलाने वाले मोस्टली जो सऊदी ऑफिशियल्स नहीं है, वो सऊदी अरब के अपने लोग नहीं है, बाहर के मुख्तलिफ जगहों के, जिनके पास कुछ इंटरनेशनल लाइसेंसेस भी होते हैं और कुछ को सऊदी ऑफिशियल्स यानी सऊदी अरब के ही लाइसेंसेस दिए जाते हैं। बट स्टिल क्या वो मेंटली फिट रह पाते हैं दौरान ड्राइविंग या फिर खासतौर पर लॉन्ग ड्राइविंग के दौरान, ये वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। बहरहाल उनका जो एंगल देने की कोशिश की जा रही है वो अगेन यही है कि जनाब ये बाहर से आए हुए थे और ये बाहर से आए हुए लोग हैं और ये यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं और ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से इस तरह के खौफनाक हादसा सऊदी अरब के खासतौर पर इस प्रोविंस में और इस सड़क के ऊपर अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। साथ साथ मुख्तलिफ साथियों का ये भी कहना है कि ना सिर्फ ये कोई पहला वाकया नहीं है बल्कि इससे पहले 2019 में, 2021 में और इस सड़क के ऊपर मुतादिद ऐसी ऐसे औकात है, ऐसी टाइम है कि जहां पर इस तरह के हादसा रिपोर्ट होते रहे। साथ साथ कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी बाकायदा से उम्रे के दौरान भी कुछ खवातीन का इंतकाल हुआ है और जाहिर है लोग हार्ट प्रॉब्लम के साथ जाते हैं, हाई बीपी के साथ जाते हैं, उनकी सेहत के कुछ मसाइल ठीक नहीं होते और वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ एक तिब्बी जो जो फैसिलिटीज हैं उनका भी कुछ फुकदान है, जिसकी वजह से काफी सारे अमवात या शहादतें उम्र के दौरान भी 12 रिपोर्ट होती हैं, लेकिन उन्हें अगर फर्स्ट एड फौरी तौर पर मुहैया किया जाए तो वो बच सकती हैं। साथ साथ सऊदी कुछ एक जर्नलिस्ट मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आकर, लोकल यूट्यूब पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर बाकायदा से आर्गूमेंट कर रहे हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ एक मजमूम कैंपेन भी चलाई जा रही है और बाकायदा से वो यूट्यूब और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाई जा रही है और जिससे सऊदी अरब के ऑफिशियल्स के ऊपर, सऊदी हुकूमत के ऊपर और सऊदी अरब का जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो मजहबी टूरिज्म है, इसके ऊपर बड़ी संजीदा नोयत के सवाल उठाए जा रहे हैं और जरूरी है कि उस सारी कैंपेन को भी कर्ब किया जाए, उस कैंपेन को भी रोका जाए। हालांकि जब इतने बड़े लेवल पर हादसा होता है जहां पर एक दूसरी नेशनैलिटी के 20 से 22 लोगों का इंतकाल हो जाए, शहादत हो जाए, उनकी मौत हो जाए, तो यकीनी तौर पर सवालात उठते हैं और सऊदी अरब के अंदर जाहिर है बहुत सारी जगहों पर सवालात कबूल भी नहीं किए जाते, बर्दाश्त भी नहीं किए जाते। वहां पर जमाल खशोगी जब मार दिया जाता है तुर्की के अंदर, तो उसके बाद भी कहा गया था कि हमसे कोई सवाल ना पूछे, हमसे दुनिया बात ना करे, हमने जो किया है ठीक किया है। बहरहाल ये एक बड़ी एक कंसर्निंग चीज सऊदी अरब के हवाले से आज भी दुनिया भर में मौजूद है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।